नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैं चंदन पाठक आज आप सभी के सामने फिर से एक नया पाठ लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, जिसका अर्थ होता है बिल की बोली कभी भी मैंने नहीं सुनी। इस पाठ में अव्यय शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो आइए चलते हैं, पाठ का परिचय लेते हैं छोटा सा। इस पाठ में संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम की तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र की मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु और पक्षी हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में एक खरनखर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्थ न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। किसी दिन इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित उसने कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। ततः सूर्यास्त समये एकां महती गुहा दृष्ट्वा सः अचिन्तयत् नूनम् एतस्यां गृहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। उसके बाद दिन छिपने के समय एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, निश्चित रूप से इस गुफा में रात में कोई प्राणी आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसलिए यहीं छिपकर ठहरता हूँ या रहता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम शृगालः समागच्छतः। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक गीदड़ आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागताः। और वह जहाँ तक देख पाता है वह देखता है कि उसने शेर के पैरों के निशान गुफा में जाते हुए देखे, किंतु बाहर आते हुए नहीं देखे। शृगालः अचिन्तयत् अहो विनष्टोऽस्मि नूनम् अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्कयामि। गीदड़ ने सोचा, अरे मैं तो मर गया, निश्चय से इस बिल में सिंह है और ऐसा मैं सोचता हूँ, तो क्या करूँ। एवं विचिन्त्य दूरस्थरवं कर्तुमारब्ध भो बिल किं न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति यत् यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारिष्यसि। यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। ऐसा सोचकर दूर खड़े होकर आवाज़ करना शुरू कर दिया, अरे बील, क्या याद नहीं है जो मैंने तुम्हारे साथ शर्त लगाई थी कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिन्तयत् नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति, परन्तु मद भयात् न किंचित वदति अथवा साद्विदम् उच्यते। भयसंत्रस्तमनसां हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपस्तुश्चाधिको भवेत्। इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा, निश्चय ही यह गुफा अपने मालिक का सदा आह्वान करती है। आह्वान करना यानी कि पुकारना, बुलाना, परंतु आज मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही है। अथवा ठीक ही यह कहते हैं, भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैर से होने वाली क्रियाएं ठीक तरह से नहीं होती हैं और वाणी भी ठीक काम नहीं करती, यानी कि घबराहट यानी कंपन, घबराहट भी अधिक होता है। तदहम् अस्य आह्वानं करोमि एवं सः बिले प्रविश्य मे भोज्य भविष्यति। इत्थं विचार्य सिंहः सहसा शृगालस्य आह्वानं करोत्। सिंहस्य उच्चगर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चे शृगालम् आवाहयत्। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीता अभवन्। शृगालो अपि तत दूरं पलायमान इमं पठत्। इसका अर्थ होता है, तो मैं इसको पुकारता हूँ। शेर ने सोचा कि अगर ऐसी बात है कि बिल जो है वो आवाज़ लगाती है तब ये इसके अंदर जो भी रहने वाला जीव है वो आता है, तो वह ज़ोर से आह्वान करता है यानी कि पुकारता है। इस तरह वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन यानी कि शिकार बन जाएगा। इस प्रकार सोचकर शेर ने अचानक गीदड़ को पुकारा। शेर की गर्जना की गूंज से वह गुफा जोर से गीदड़ को पुकारने लगी। इससे दूसरे पशु भी डर के व्याकुल हो गए। गीदड़ भी वहाँ से दूर भागते हुए इस श्लोक को पढ़ने लगता है। अनागतम यह कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न करोत्यनागतम वने अत्र संस्थते समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता।
इसका अर्थ होता है जो आने वाले कल का यानी कि आने वाली संभावित आपदाओं का उपाय करता है वह संसार में शोभा पाता है, और जो आने वाले कल का उपाय नहीं करता है यानी कि आने वाली विपत्तियों के निराकरण का उपाय नहीं करता है वह दुखी होता है। यहाँ वन में रहते मेरा बुढ़ापा आ गया, परंतु मेरे द्वारा मैंने कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी गई, मेरे द्वारा कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी गई। तो बच्चों, ये पाठ यहीं समाप्त होता है। फिर अगले नए वीडियो के साथ आप सबके सामने मैं उपस्थित रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें।